पदार्थ तस्करों पर भिलाई पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 29 लाख के मादक पदार्थ एवं कार की जब्त। केकरी 29 मार्च प्यारा राजस्थान। भिलाई पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए 29 लाख रुपयों का 76-300 किलो 4 प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्ट बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट कार RJ06 CF 8269 को जब्त कर लिया है। घटना का विवरण। थानाधिकारी भिलाई मई पुलिस जाब्ते के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोची मोड़ नागोला में वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दरमियान एक स्विफ्ट कार तेज गति से आती दिखाई दी, जिसे रोकने की कोशिश की। वाहन चालक कार को रोककर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। कार की तलाशी लेने पर प्लास्टिक के 4 काले कट्टों में 76-300 किलो अफीम डोडा पोस्ट बरामद हुआ, जिसे जब्त किया गया। साथ ही मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया गया। भिलाई पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 78/2024 अंतर्गत धारा 8/15 दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सराना थानाधिकारी को सौंपी गई है। भिलाई पुलिस द्वारा उक्त कार्यवाही राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना अपराधों पर अंकुश एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के तहत जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह व उपाधीक्षक केकरी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में की है। कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक ओम प्रकाश, थानाधिकारी भिलाई गिरधारी सिंह, सहायक उप निरीक्षक थाना भिलाई कांस्टेबल मनमोहन, अरुण एवं अमरचंद सम्मिलित थे। कोटा में कांग्रेस के 2 दिग्गज चुनाव से पहले ही भिड़े। गुंजल धारीवाल भिड़े मंच पर। धारीवाल ने क्लीन चिट के लिए गुंजल को किया अपमानित। गुंजल को सेक्युलर बनने की दी नसीहत। प्रहलाद गुंजल व शांति धारीवाल समर्थकों का कोटा कांग्रेस कार्यालय में हंगामा। गले मिलने से पहले ही मतभेद आए सामने। शांति धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल से कहा, आपको कांग्रेस में आने के बाद अब कहना चाहिए कि मैंने जो धारीवाल जी पर आरोप लगाए थे वह गलत है। कांग्रेस में आने के बाद अब आपके सेकुलर बनना चाहिए। इस बात पर नाराज हो गए प्रहलाद गुंजल। दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए नारे। धारीवाल ने गुंजल द्वारा भाजपा में रहते हुए उन पर लगाए गए आरोपों को साबित करने की गुंजल को दी चुनौती, या फिर सार्वजनिक मंच से ऐलान करे कि लगाए गए सभी आरोप गलत थे, की घोषणा करे। इसके साथ ही धारीवाल ने गुंजल को सेक्युलर बनने की नसीहत भी खुले मंच से दी। ये सब सुनकर गुंजल सभा छोड़ चल दिए। चलो ना कि जो आरोप आपने विपक्ष में रह करके और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर जो वो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था, या और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे। वो अगर गलत थे तो मेरा समर्थन है, और अगर आप उसको शांति बनाए रखें। पूरी बात सुने। कसबा चुनाव भाजपा केकरी कार्यालय का पूजा अर्चना एवं फीता काट किया शुभारंभ। केकरी 29 मार्च प्यारा राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के केकरी विधानसभा क्षेत्र के मुख्य चुनाव कार्यालय का शुभारंभ शुक्रवार को पूर्ण विधि विधान के साथ फीता काटकर लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, केकरी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में लोकसभा संयोजक व मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, केकरी विधायक शत्रुघ्न गौतम, सांसद प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, केकरी प्रधान होनहार सिंह सावर, प्रधान आशा बागड़ी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी,
जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, पंचायत राज प्रकोष्ठ जिला संयोजक रोबिन सिंह, खेलकूद प्रकोष्ठ जिला संयोजक राव वीरभद्र सिंह, पूर्व विधायक गोपाल दोबी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत व किशन लाल बैरवा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महेश शर्मा, सत्यनारायण गुर्जर, कालूराम फौजी, रामेश्वर गोस्वामी, प्यारेलाल खींची, राजवीर भींचक, पूर्व जिला महामंत्री राधेश्याम पोरवाल, उप जिला प्रमुख हगामी लाल चौधरी मंचासीन रहे। आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल के दौरान लोकसभा में केकड़ी क्षेत्र की समस्याओं को पुर्जा और ध्यान से उठाया और इसी के फलस्वरूप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नसीराबाद से जलिंद्री तक के रेल मार्ग के लिए बजट आमंत्रित किया और केकड़ी क्षेत्र की जनता अगर उन्हें फिर सांसद चुनकर पुनः मौका देती है तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि 2029 तक के कार्यकाल में केकड़ी में रेल की पटरियां बिछवाकर रेल लाने का केकड़ी वासियों का सपना साकार करूंगा। साथ ही आपके लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने केकड़ी क्षेत्र की जनता के लिए नसीराबाद से देवली सांगानेर से मांडलगढ़ तक 4 लेन हाईवे का जो प्रण लिया हुआ है इसके खातिर इन्होंने अपने प्रवेश त्याग रखे हैं। मैं इनका हर मौके पर पहले भी केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी तक इस विषय को रख रखा है और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही इस कार्य को पूरा कराने का मैं भरोसा केकड़ी क्षेत्र की जनता को दिलाता हूँ। उन्होंने अपने पूर्व सांसद कार्यकाल के दौरान सांसद मत का लोकसभा क्षेत्र अजमेर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमी रहने का यही कारण रहा कि सांसद निधि का उपयोग प्रधानमंत्री कोष में किया गया और उसे कोरोना काल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, दवाइयां सहित आम जनता को कोरोना से बचने के लिए उपयोग में ली गई थी, जो उसे वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जान बचाने का कार्य था, जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशलता पूर्वक किया। उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत केकड़ी क्षेत्र में मैंने कई सड़कें बनवाई थी और आगे आने वाले समय में किसी भी गाँव को बिना सड़क के नहीं रहने दूंगा, क्योंकि अब मेरे साथ केकड़ी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न गौतम जैसे मजबूत नेता का हर कदम पर साथ रहेगा। पिछली बार भी रेल का सपना इसलिए सरकार नहीं हुआ कि राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं करवाई थी, इसका जवाब भी रेल मंत्री ने लोकसभा में दिया था। अब राजस्थान में डबल इंजन के सरकार बनी है, गांव गांव घर घर तक पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वह सिंचाई के लिए आरसीपी योजना के तहत केकड़ी क्षेत्र के सभी गाँव को भी उसे जोड़ा जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार हो गई है। अब आचार संहिता खत्म होते ही यह कार्य भी पूर्ण किया जाएगा। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि कुरुक्षेत्र की जनता ने भारी पर काम कांग्रेस के नेता को हराकर भारतीय जनता पार्टी तथा नरेंद्र मोदी के नीतियों में जो विश्वास व्यक्त किया उसके लिए मैं केकड़ी क्षेत्र की जनता का हमेशा एहसानमंद रहूंगा और इसी क्षेत्र की जनता व क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने नसीराबाद देवली व जयपुर भीलवाड़ा 4 लेन रोड बनवाने का प्रण लिया हुआ है और इसके खातिर उन्होंने प्रवेश त्याग रखे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि क्षेत्र में सड़क अच्छी होगी, यातायात के अच्छे साधन होंगे तो व्यापार व उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे, इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा तो उनको रोजगार की तलाश में अपने क्षेत्र से पलायन नहीं करना पड़ेगा। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत की शक्ति का एहसास कराया है। पहले आए दिन देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी, राम मंदिर की समस्या थी, धारा 370 भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मुद्दा था। इसके लिए हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर देश हित में भारतीय संस्कृति एकता की रक्षा के लिए कश्मीर मुद्दे को लेकर जन जागरण किया, जहाँ उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस विषय को आगे बढ़ाया और लोग हमारे विपक्षी नेता कटाक्ष करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, धारा 370 हटाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे और कहते थे कि अगर इनको किसी ने छुआ भी तो देश में खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति से धारा 370 की समाप्ति भी हुई और एक बकरी का बच्चा तक नहीं मरा। यही नहीं, राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, इसका लोकार्पण भी हुआ, लेकिन देश में कहीं पर भी सौहार्द का वातावरण नहीं बिगड़ा, क्योंकि कांग्रेस लोगों को लड़ाकर धर्म के नाम पर राजनीति करती थी। उसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने बेनकाब कर दिया है। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण देशवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन का ऐतिहासिक कार्यक्रम हाथ में लिया गया, लेकिन राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने इसमें भी भारी घोटाला किया और लोगों को पीने के पानी से वंचित रखा। अब इसकी विस्तृत डीपीआर हमने बनवा दी है। हमारे जलदायम मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी ने उसे पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया। जो आचार संहिता बाद में स्वीकृत हो जाएगा तो हर गाँव में घर घर में नल से जल मिलना
प्रारंभ होगा। अतः मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि हमारे लोकप्रिय सांसद भागीरथ चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाकर इतिहास कायम करें, जिससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनाकर भारत माता की सेवा में अग्रसर होंगे और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। रेलवे आएगी और 4 लाइन सड़कें भी बनेगी। अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा ने कहा कि भागीरथ चौधरी बेहद सहज व सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। ईमानदारी की छवि इनकी प्रारंभ से रही है और क्षेत्र की जनता के लिए सहज सुलभ रहते हैं। साथ ही संगठन की जो भी बैठक होती थी जिसमें इनको आना होता था, उसमें ये हमेशा संगठन के लिए भी सुलभ रहे हैं और आम जनता पदाधिकारी का कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते थे। वह कोई भी उनसे सीधे मुलाकात कर सकता था। ऐसे सरल स्वभाव के लोकसभा प्रत्याशी हमें मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। अतः मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपका लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न गौतम भी मजबूत इरादों के धनी है और जब ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होना निश्चित है। तथा आप सभी अपने आप को नरेंद्र मोदी मानते हुए स्वयं जुट जाए या नहीं सोचे कि भागीरथ चौधरी आए। आप अपने आप को प्रत्याशी मानकर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से विजय सुनिश्चित कराए। लोकसभा संयोजक व मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने कहा कि पूर्व में सांसद कार्यकाल के दौरान भागीरथ चौधरी ने आमजन से सदैव मेल मुलाकात रखते हुए आम लोगों के बीच में अपना कार्यकाल पूर्ण किया। यही नहीं, लोकसभा में हमेशा उपस्थित रहकर आज मैं लोकसभा क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के अनुरूप इनका कार्य पूर्ण रूप से बेदाग रहा। वह क्षेत्र की समस्याओं को लोकसभा में प्रमुखता से उठाया। वह आगे भी अजमेर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ये हमेशा तत्पर रहेंगे। अतः मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से भागीरथ चौधरी को विजयी बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे को सार्थक करें। आमसभा को पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र विनायका, प्रधान होनहार सिंह राठौर, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, पंचायत राज प्रकोष्ठ जिला संयोजक विजय प्रताप सिंह, खेलकूद प्रकोष्ठ जिला संयोजक राव वीरभद्र सिंह, पूर्व विधायक गोपाल धोबी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महेश शर्मा, सत्यनारायण गुर्जर, पूर्व अध्यक्ष कन्हैया लाल जेतवाल, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष इंद्र नारायण गुर्जर, वरिष्ठ नेता गणेश लाल शर्मा ने भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे को साकार करते हुए अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से अधिक मतों से विजय बनाने का आह्वान किया। आमसभा में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पार्षद, मंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, बूथ पदाधिकारी, शक्ति केंद्र पदाधिकारी, पन्ना प्रमुख सहित भाजपा विचारधारा के पंच, सरपंच व हजारों महिला पुरुष उपस्थित रहे। भारत माता की जोर से आनी चाहिए आवाज। भागीरथ जी को लगना चाहिए कि केकड़ी के कार्यकर्ताओं ने पायचे मांग लिए हैं, कमर कस ली है और चुनाव के इस मैदान में, इस रण में अब ये बिल्कुल कूद गए हैं, इसलिए जोर से आनी चाहिए। भारत माता की भोजन की व्यवस्था भी रखी है, चिंता मत। भारत माता की। आज लोकसभा क्षेत्र के इस केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मंचासीन हमारे वर्तमान सांसद और भावी सांसद नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले, गांव गरीब के सुनने वाले और किसान का बेटा जो छोटे से गांव में पैदा होकर अपनी प्रतिष्ठा बना के और राजनीति की, भारत की सबसे बड़ी पंचायत के एक बार सदस्य रहे और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इनकी खासियत आप सब जानते हैं कि जाट कुल में पैदा हुए, लेकिन बुद्धि से ये महाजन से कम नहीं। तो इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के धनी को भारतीय जनता पार्टी ने जब राजस्थान में कितने ही सांसदों के टिकट काटे, लेकिन भागीरथ जी को वापस टिकट देके हमारे बीच भेजा है। ऐसे हमारे भागीरथ जी चौधरी, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष बड़े भाई, जिनका संगठन का काम राजनीतिक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर यशस्वी देवी शंकर जी भूतड़ा, जिनके नेतृत्व में कितने ही चुनाव हुए, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे पंचायत के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो। और आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर
पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम यदि सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट और श्रेष्ठ है तो अजमेर देहात का है। ऐसे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवीशंकर जी भूतरा साहब, मेरे बड़े भाई और संगठन से राजनीति में प्रवेश किया, जिनको 5 नवंबर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट के दूसरे व्यक्ति का और इनको भेजा, इनको पता भी नहीं था टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अचानक कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। और अजमेर जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी कारावत साहब, मंचासीन हमारे प्रधान साहब मोनाल सिंह जी, पूर्व विधायक गोपाल जी धोबी, राजेंद्र जी विनायका साहब, हमारे बगेरा नाथ साहब, दरबार साहब, हमारे हजामिलाल जी, जिला अपने उप जिला प्रमुख, हमारे मंडल अध्यक्ष सारे, गोविंद सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रधान भाजपा के वरिष्ठ नेता, सम्मानित मंच, मातृशक्ति में सामने विराजमान, महिला मोर्चा, महिलाओं का नेतृत्व कर रही महिलाएं, और जिले के इस टेकरी विधानसभा क्षेत्र के आप वो लोग हो जिन्होंने मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को एक चट्टान के सामने दूसरी बार जीता के राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा में पहुंचाने वाले मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार बंधु सभी को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, बहुत सी बातें हुई, सभी वक्ताओं ने अपनी बातें कही। मैं सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, लेकिन ऐसा चुनाव है। ये चुनाव कोई टिकट का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उस समय इस देश के अंदर, उसके पहले अंग्रेजों ने शासन किया, हमारी पीढ़ियों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए प्राणों की आहुति दी, अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा जब देश आजाद हुआ। और जब अंग्रेज इस देश में नहीं आए थे, उसके पहले इस देश में अफगानिस्तान से, कजाकिस्तान से मुगलों ने लंबे समय तक शासन किया। और मुगलों का जो शासन था, आपने देखा होगा, हमारे धार्मिक स्थानों को तहस नहस कर दिया। चाहे राम मंदिर हो, चाहे कितना भी आपका गुलगांव का अतिशय क्षेत्र हो, गुलगांव में उस समय के पूर्वजों ने मूर्ति को बचाने के लिए जमीन में मूर्ति गाड़नी पड़ी। जो अभी हम 2013 से 2018 के कार्यकाल में एक माली समाज का व्यक्ति जब मूर्ति मकान बनाना था तो वो मूर्ति निकली, और कितनी बड़ी जैन समाज की अच्छी मूर्ति आज के इस युग में तैयार नहीं हो सकती। तो उस समय हमारे पूर्वजों ने उन मुगलों से किस तरह से मुकाबला किया। अगर हमारे पूर्वज उस समय डर जाते और डिग जाते तो इनका नाम भागीरथ चौधरी नहीं होता, इनका नाम देवीशंकर भूतरा नहीं होता, इनका नाम वीरेंद्र सिंह कारावत नहीं होता। वो डरे नहीं, डिगे नहीं और मुकाबला किया। जब आज हमारा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति इस देश के अंदर जीवित है, हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में हिंदू विचारधारा से आते हैं और राजनीति में काम करने वाले कांग्रेस के लोग 67 सालों से ये कहते आए कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। कभी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। गरीब की गरीबी हटाते 65 साल लग गए। उनको लगा कि तुष्टीकरण की नीति, हम अगर कोई काम करेंगे तो अल्पसंख्यक समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। सबको साधो, इन बहुसंख्यकों को, इस सनातन धर्म को नहीं साधना है। लेकिन मित्रों, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इस देश में सरकार बनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रधानमंत्री बनने थे, लेकिन जिन परिस्थितियों से जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, और नेहरू जी की कैबिनेट में एक मंत्री बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सोचा कि ये देश नेहरू जी के हाथों में सुरक्षित नहीं है, ये देश इस विचारधारा के हाथों में सुरक्षित नहीं है, ये देश को किस दिशा में ले जाएंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा देके कहा कि मैं जनसंघ बनाऊंगा और कुछ भी करूं, लेकिन एक विचारधारा का बीज बो के जाऊंगा। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो मुखर्जी साहब, ये जवानी क्यों खराब कर रहे हो, इस जवानी को खराब करने का क्या कारण है, राज मिला है, आराम से राज भोगो। उन्होंने कहा नहीं, जनसंघ बना, और लोगों ने जनसंघ के चुनाव चिन्ह का मजाक उड़ाया। ये कहा कि दीपक है, दीपक में तेल नहीं, राज करना कोई खेल नहीं। लेकिन जब भी हमारी 2 सीटें आई और जनसंघ आगे चल के और एक बड़ा संगठन इस देश में बना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ को संभाला। पंडित जी की हत्या हुई और पंडित जी की हत्या के बाद सन 1980 को 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जनसंघ का विलय हुआ। लेकिन वो विचारधारा का बीज
इस तरह से बोया कि आज उसको चलते चलते 65 साल लगे, लेकिन 2014 में एक नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति आया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से द्वारिका तक सनातन धर्म के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि चाय बनाने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लोगों ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चाय बनाने वाला भी कभी प्रधानमंत्री बन सकता है। मजाक करने लगी, लेकिन हिंदुस्तान के चारों कोनों में लोगों ने मन मस्तिष्क में सोच लिया और सनातन धर्म उठ के खड़ा हो गया और ये कहा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो शब्द याद आए कि कभी आप हम एक वोट से हारे हैं और कभी तुम्हारी ऐसी दुर्गति भारत की संसद में होगी कि तुम गिनने लायक नहीं रहोगे। और पूरे देश की जनता ने वो हाल कांग्रेस का 2014 के आम चुनाव में किया। और मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन्होंने लाल किले से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर घर घर में शौचालय बनेंगे, 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की चिंता करते हुए शौचालय निर्माण करने का काम किया, वो सामान्य काम नहीं, वो सामान्य परिस्थिति नहीं थी कि क्या परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने छोटा सा काम था। आज किसान सम्मान निधि हो, चाहे बहुत सारी चीजें उन्होंने 2014 से 2019 के बीच में कही। 2019 में पूरे देश में नहीं, दुनिया में एक